तो आज की वीडियो में हम चंदन के पेड़ के बारे में बात करेंगे, लेकिन वीडियो की शुरुआत इस बेर के पेड़ से करेंगे। देखो, इस पेड़ को बहुत सारे बेर आ चुके हैं। तो ये मैंने कुछ साल पहले इसको कलम किया था। तो मोबाइल में भी कम दिख सकते हैं आपको, लेकिन असलियत में इसको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फल आ चुके हैं। और ये जो बेर का पेड़ है, ये भी मैंने खेती के छोर पर ही लगाया है। तो अब मेरे पास बहुत सारे फल के पेड़ हो चुके हैं जो खेती के छोर पर है, चंदन के साथ साथ, जो अभी मुझे फल भी दे रहे। और मैंने इस साल बहुत सारे वीडियो भी बनाए इस पर, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो अभी हम जा रहे हैं चंदन के पेड़ की तरफ। तो पहले देखिए कितने बेर लग चुके हैं इसको। ये कैमरा भी थोड़ा दिखता नहीं ज़्यादा क्लियर, नहीं तो बहुत सारे बेर लगे हैं और पक भी चुके हैं, मतलब हम खा सकते हैं अभी। तो एक ही जगह पर ऐसे बहुत सारे बेर लगे हैं और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो हम आ रहे हैं अभी चंदन के पेड़ की तरफ। तो ये छोटा सा चंदन का पौधा है, बहुत ही छोटा है। तो ये क्यों छोटा है और कुछ पेड़ बहुत बड़े हैं मेरे पास? तो इसका कारण ये है कि मैं रोज़ कोई ना कोई पौधा लगाता हूँ, और चंदन के हर साल मैं 40-50 ऐसे पौधे खेती के छोर पर लगाते रहता हूँ। तो मेरा मानना ये है कि आप अगर कोई काम करना चाहते हो तो निरंतर कीजिए, तो आपको जो भी आपका लक्ष्य है जीवन में जो करने का, वो पूरा हो जाएगा। उसे छोड़िए मत, धीरे धीरे करते रहिए। अभी ये देखो कितना बड़ा हो चुका है चंदन का पेड़। तो ये मैंने 6 साल पहले लगाया था। अब 6 साल पहले लगाने के कारण कुछ बातें मुझे पहले पता नहीं थी, तो बाद में मोबाइल पर देखकर और मेरा खुद का अनुभव, इससे मुझे बहुत सारी बातें चंदन के बारे में पता चली, जैसे उसकी छटाई कैसे करनी है। तो अभी इसकी छटाई मैंने धीरे धीरे करके इस पेड़ को एक जगह पर अच्छी हालत में लाया हूँ मैं। तो पहले मुझे छटाई के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो अभी मैंने क्या किया है, अभी पहले से मैं छटाई कर रहा हूँ। तो इस पेड़ को मैंने छटाई करते करते अभी इसकी छटाई मैंने बंद कर दी है। तो भी मुझे अभी और इसे छटाई करना होगा, इस ब्रांच की, इस शाखा की। और छटाई कब तक करनी है? तो 6-5.5 फुट तक ही हमें पेड़ का जो ये बुंदा होता है, मेन स्टेम होता है, इसे सीधा रखना है और बड़ा हो जाए ऐसी ऐसी व्यवस्था करनी है। उसके बाद में वो तो जैसा बढ़ रहा है वैसा बढ़ने देना है। तो अभी एक शाखा छटाई करके मैं इसे छोड़ दूंगा। और चंदन के नज़दीक दूसरा पेड़ लगाना होता है, जिसे हम होस्ट कहते हैं। मैंने बहुत वीडियो में बोला हूँ, मैं चैनल पर जाकर आप देख सकते हो बहुत सारे वीडियो। तो ये मैंने आम का लगाया है, तो ये इसे सपोर्ट करता है बढ़ने के लिए। चंदन को, चंदन अकेला पेड़ कभी नहीं बढ़ता है। तो ये पेड़ जो है आम का और चंदन का, ये बहुत ही नज़दीक हो चुके हैं। तो इतने नज़दीक भी नहीं होना चाहिए, ये पहले मुझे पता नहीं था। तो इस पर मैं अभी बोल रहा हूँ आपको कि आप चंदन का जो पेड़ है उससे 6 फुट से ज़्यादा अंतर पर ही दूसरा जो होस्ट प्लांट है उसे लगाइए। और यहाँ पर नज़दीक ही दूसरा चंदन का पेड़ है, जो ये भी अच्छा बढ़ रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो 2 शाखा है नीचे वाली, ये और ये, तो इसकी हम छटाई करेंगे और इसे छोड़ देंगे। तो छटाई करने के लिए ये जो कैंची है, इसका इस्तेमाल कर सकते हो आप। छोटी छोटी जो शाखा है बहुत ही आसानी से इसे हम काट सकते हैं। और चंदन की खेती करना चाहते हो तो खेती के छोर पर ज़्यादा फ़ायदा होगा उसका, क्योंकि बहुत समय लगता है इसके लिए। जिनके पास कम खेती है उनके लिए बोल रहा हूँ मैं। जिनके पास ज़्यादा है, रिस्क लेने की कैपेसिटी, बहुत सारा पैसा है, तो अपने मेन फील्ड में भी वो खेती कर सकते हैं चंदन की, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ज़मीन कम है और आप चंदन की खेती करना चाहते हो तो खेती के छोर पर मेरी तरह कीजिए, उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। तो इस पेड़ की अब छटाई ख़त्म हो चुकी है, अभी ये सीधा बढ़ रहा है। तो जो भी आपके पास ज़मीन है उस हिसाब से पहले तय कीजिए क्या करना चाहते हो। जब तक आप लक्ष्य तय नहीं करते तब तक कुछ नहीं होगा। और जो हमारे पुराने तरीके से खेती कर रहे हैं हम, वो भी ठीक है, लेकिन हम ज़्यादा नहीं कमा पाते हैं। और ज़्यादातर किसान क्या सोचता है कि खेती में कुछ भी नहीं है, ऐसी बात नहीं। अगर आप कुछ अलग करोगे तो खेती में भी बहुत सारा प्रॉफिट मिलता है, लेकिन उसके लिए सोच पहले बदलनी पड़ेगी। ज़्यादातर किसान को गरीबी कहा जाता है, और उसके कारण भी है, क्योंकि जो माल होता है, जो फसल होती है, उसको ज़्यादा भाव नहीं मिलता है। तो वो अलग कारण है, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है उस पर काम करेंगे। तो अभी
हमारी आमदनी वो कैसी बढ़ेगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हमें खेती के छोर पर बहुत सारे फल के पेड़ लगाने चाहिए, ताकि हमारा जो खर्चा है वो कम हो और उसके साथ साथ हम कुछ फल बेच भी सकते हैं। तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, मैंने खेती के छोर पर बहुत सारे चंदन के साथ साथ फल के पेड़ लगाए हैं। तो मुझे वो फल तो दे रहे हैं। अभी ये देखो, सीताफल का छोटा सा पौधा है, मैंने 7-8 महीने पहले लगाया था, अभी अच्छा बढ़ रहा है। और ये पूरे पत्थर वाली ज़मीन है, खेती के छोर पर बॉर्डर पर लगा है। और ये है चंदन का पेड़। तो अगर आपके मन में इच्छा है तो हो सकता है, लेकिन पहले इच्छा होनी चाहिए। मैंने पहले भी वीडियो में ये कह चुका हूँ। मैं बार बार ये क्यों कहता हूँ, क्योंकि वीडियो देखने वाले लोग कभी कभी अलग होते हैं, तो उनको भी पता होना चाहिए, इसलिए बोलता हूँ मैं ये। तो ये आम का पेड़ है, अभी ये आम भी देगा 2 साल के बाद। तो ऐसे बहुत सारी बातें होती है। और तुम जब किसी रास्ते पर निकल पड़ते हो तो आगे का रास्ता अपने आप आपको समझ में आता है, कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है। लेकिन पहले निकलना पड़ेगा और आपका लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। मेरे तो लक्ष्य काफ़ी बड़े हैं और मैं खेती में कुछ करना चाहता हूँ। वैसे मैं स्कूल में जॉब करता हूँ टीचिंग का, लेकिन खेती में मुझे ज़्यादा रुचि है, क्योंकि हमारे भारत में किसान की जो हालत है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन देश तो किसान पर ही चल रहा है, लेकिन ऐसी ये गलत बात है। तो किसान की हालत अच्छी होनी चाहिए, उसमें बदलाव आना चाहिए और किसान एक आलीशान ज़िंदगी जीना चाहिए। ऐसे दिन आने चाहिए हमारे भारत में, तभी मज़ा आएगा। अभी जो किसान है, मेहनत करता है, उसकी हालत तो बहुत बेकार है। और बाकी लोग जो जॉब करते हैं, बहुत सारे अफसर होते हैं, तो उनकी शान तो बहुत ही अच्छी होती है। वो अभी देश ही ऐसा चल रहा है, तो उसे हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिलहाल यही रुकता हूँ मैं, और यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हो तो पहले लक्ष्य तय कीजिए। अगर लक्ष्य नहीं तय किया है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो फिर आप ऐसी बस में बैठे हो जिसका कोई कहाँ जा रही है आपको ही पता नहीं। तो लक्ष्य तय करना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब आप करना क्या चाहते हो, आप पेड़ पौधे लगाना चाहते हो या कुछ नाम किसी दूसरे फील्ड में हासिल करना चाहते हो, तो पहले ये तय कीजिए। तो बस रुकते हैं।